मैं जब तक जिंदा रहूंगा 6 दिसंबर याद दिलाता रहूंगा। क्या सुप्रीम मैं नहीं, सुनिए, मैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फाइनल है, तो क्या मैं 6 दिसंबर की याद नहीं दिलाऊं? 6 दिसंबर अगर नहीं होता तो जजमेंट क्या आता? गलती क्या है बोलने में? गोली मारेंगे क्या? गोली चला चुके हैं गाड़ी पे, अभी और चलाइए, और क्या करना है? मगर मेरा फ्रीडम एक्सप्रेशन है, मैं एक सवाल उठा रहा हूं। अगर आप बोलेंगे नहीं उठा सकते, तो क्या भाई ये क्या इजराइल है या फिर आपको ये नॉर्थ कोरिया है? जमहूरियत है, मेरा इख्तियार है, मेरा हक है, मैं ये सवालात उठा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हुकूमत जवाब दे इन सवालात का। मोदी सरकार ने डिसीजन के खिलाफ अपील क्यों नहीं की? क्या ये बात सच नहीं है कि अगर 6 दिसंबर को मस्जिद नहीं शहीद की जाती तो कोर्ट का जजमेंट क्या आता? क्या ये बात सच नहीं है कि बगैर मुस्लिम पक्ष को बताए ताले खोले गए? जब कंप्यूटर नहीं था तो चंद मिनट की हियरिंग में जज साहब ने 26 या 25 पेज का ऑर्डर दे दिया, और बाद में वही जज साहब ने अपनी किताब में लिखा कि उनको ऊपर से इशारा मिला क्योंकि उन्होंने अपने कोर्ट की दीवार पर एक काले बंदर को देखा। क्या ये बात सच नहीं है कि जब जीबी पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, रात के अंधेरे में बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रख दी गई, उसके बाद मस्जिद को बंद कर दिया गया? ये फैक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फैक्ट है। इसीलिए हमने, जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बिलीफ के ऊपर आया है, और हमको इस बात का उस वक्त एप्रीहेंशन था, जो अब सच साबित हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, कि आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मसाजिद के ऊपर केसेस डाले जा रहे हैं। तो ये मैं जो कह रहा हूँ फैक्ट है, वो मैं मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। जैसा जस्टिस JS वर्मा ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। अब आप मेरे को बताइए, टीले वाली मस्जिद का किस्सा क्या है? 200 साल पुरानी मस्जिद है, और लुटियंस जब बना रहे थे दिल्ली को, तो उसको छोड़कर बनाया गया। तो पहले वहां पर गांवों को हासिल किया गया और मस्जिद को कोई हाथ नहीं लगाए। आप मस्जिद के ऊपर नोटिस देते हैं। तो ऐसे कई मसाजिद हैं जहां पर संघ परिवार से ताल्लुक रखने वाले लोग या उनकी एकता और एकात्मता के लिए कार्य करेंगे। जो लोग फूट डालने का काम कर रहे हैं, जाति जाति के नाम पे भिड़ाने का काम कर रहे हैं, समाज में विद्वेष पैदा करने का काम कर रहे हैं, गरीबों के हकों पे जो लोग डकैती डालते थे, आज उनको जाति नजर आती है। आज वे विभाजन के नाम पर तमाम प्रकार से अन्य समाज में खाई को चौड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहते हुए हम समाज की एकता के माध्यम से राष्ट्र के सशक्तिकरण के लिए कार्य करेंगे। राम मंदिर के बहाने पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बीजेपी को राम काज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। देखिए, वारिस पठान जी ने कहा कि उनको 50 लोग ये बताते हैं कि सब नौटंकी हो रही है। तो मुझे प्राची जी याद आता है, हम लोगों के बचपन में डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो जवाहरलाल नेहरू की थी, उसका एक सीरियल आता था, भारत एक खोज। उसमें हैदराबाद के निजाम वाला जो एपिसोड था, मैं दर्शकों से कहूंगा अगर नेट पे अवेलेबल होगा जाके देख लीजिए। उसमें हैदराबाद के निजाम अपने वजीर को बुलाते हैं, अपने 4 वजीरों को, कहते हैं साहब बताइए मुझे आपसे सलाह लेनी है, और वो लोग सिर्फ उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, हर चीज में हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो उसके बाद हैदराबाद निजाम कहता है कि अब तुम भी काफी अक्लमंद हो गए हो। तो जानते हो वजीर लोग क्या बोलते हैं? हुजूर की सोहबत का असर है। तो मुझे लगता है शायद वारिस पठान जी ऐसे ही 50 लोगों के बीच में बैठते होंगे जो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाकर ये कहते होंगे, जब ये कहते होंगे बड़ी अकलमंदी की बात कर रहे हो, तो कहते होंगे हुजूर की सोहबत का असर। ये दूरदर्शन का है और नेहरू जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे आधारित है। दर्शकों से कहूंगा जाके देख लीजिए। अब मैं ये कहना चाहता हूं वारिस पठान जी से कि ओवैसी साहब ने कहा है कि मस्जिदें आबाद रखो जनाब। सिर्फ दुनिया में एक ही मुल्क है जहां मस्जिदें आबाद हैं, वो है हिंदुस्तान, जहां मस्जिदों में धमाके नहीं होते, जहां आपके हिसाब से निजाम मुस्तफा आ जाता है। ये हम लोग आए दिन पढ़ते हैं कि साहब वो पेशावर की मस्जिद में धमाका हो गया, वो काबुल में शिया मस्जिद में धमाका हो गया। साहब वहां तो 100% मुसलमान है, वो धमाके क्यों हो रहे हैं? तबाह हो जा रही है मस्जिदें साहब। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान में एक नहीं मस्जिद, जिसको आप मस्जिद कह रहे हैं उसको तो सदैव सुप्रीम कोर्ट ने डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है, विवादित ढांचा का, जो विनोद बंसल जी भी कह रहे थे। और जब से इस हिंदुस्तान ने आजादी की पहली किरण देखी, जिसमें शहनाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने बजाई थी, उस समय से वो सदैव मंदिर था, उसका मस्जिद का ना व्यवस्था थी ना स्ट्रक्चर था। पर एक और मस्जिद तो तबाह हो गई थी,
वो याद है सर आपको? वो थी चरारे शरीफ। क्यों तबाह कर दी गई थी? क्योंकि इसलिए तबाह कर दी गई थी कि उनका कहना था कि मजार कुफ्र है इस्लाम के कट्टरपंथी तबके के मुताबिक। तो इसलिए जनाब 3 लाख मस्जिदें आजादी के बाद बनी है भारत में। 3 लाख, इतने मंदिर नहीं बने। तो मस्जिदें आबाद है, और भारत में भी जो हिस्सा 100% मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाता, वहां मस्जिदें बर्बाद होने लगती हैं। इसलिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि सिर्फ जहां हिंदू मेजॉरिटी में है वहीं पर मस्जिदें आबाद हैं। और ओवैसी साहब को इसके लिए तहे दिल से हिंदू समाज का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसीलिए मैं पुनः यह बात कह चुका हूं, वारिस पठान साहब आप तो जानते होंगे कि इस्लाम में 72 फिरकों की अवधारणा है, कुल मिलाकर होंगे आगे तक मिला के। अभी इस्लाम में जितने फिरके हैं, अगर वो दुनिया में किसी एक जगह पाए जाते हैं तो वो सिर्फ भारत में और कहीं नहीं पाए जाते हैं। 57 के 57 मुस्लिम देशों में। इसलिए मैं कह रहा हूं आबादी बर्बादी की इबारत ईमानदारी से देखें। और अब मैं जो समाजवादी पार्टी कहना चाहती, मैं उस पर बात कहना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी को लगता है एक तरफ उनके नेता क्या क्या अनाप शनाप बयान देंगे रामायण रामचरितमानस और उनको लेकर। मुझे तो दुख होता है कि समाजवादी पार्टी यदि हिंदू समाज से न माफी मांगना चाहे तो कम से कम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो उनके संस्थापक थे उनसे माफी मांग ले। उन्होंने रामायण मेला की शुरुआत की थी 1971 में, जिस समय कमलापत त्रिपाठी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अयोध्या में रामायण मेला, और बंद कब करवाया? मुलायम सिंह जी की सरकार ने। अरे भाई, ये कहा था राम मनोहर लोहिया जी ने कि राम कृष्ण और शिव के बिना भारत की कल्पना नहीं हो सकती, और इसी को ध्यान में रख के रामायण मेला अयोध्या में शुरू करवाया था। और मुलायम सिंह ने बंद करवा दिया, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। तो मेरे भाई, कम से कम प्रायश्चित, मुझे पता है कि आपको हिंदू समाज से अदावत है और भारतीय जनता पार्टी से घृणा है, मोदी जी के प्रति तो नफरत भरी पड़ी है, वो सारी बातें मैंने मान ली। कम से कम लोहिया जी का तो सम्मान है। इतना बड़ा लोहिया पार्क लखनऊ में बनवाए, जाना चाहते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, वो तो जाना चाहते हैं। राम काज में जाने के लिए आतुर बैठे हैं अखिलेश यादव, निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। बस आपसे शिकायत इस बात की है कि आप हस्तक्षेप करना बंद कर दीजिए राम काज। प्राची जी, वक्त कितना बदला है। जो कहते थे परिंदा नहीं पर मार पाएगा, आज निमंत्रण की बाट जोक रहे हैं। इसीलिए कहते हैं जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। क्या वक्त बदला है? और मैं कहूंगा बिल्कुल, अगर वो आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। जैसे विनोद बंसल जी ने कहा, तय तो होगा ट्रस्ट बुलाएगा, पर अगर वो बुलाएंगे तो मैं उनके लिए भी कहना चाहता हूं कि रामचरितमानस में लिखा है, तुलसी अपने राम को रीज भजे चाहे खीज, खेत पड़े पर जामी है उल्टा सुल्टा बीज। यानी अगर गलती से भी बीज खेत में पड़ जाता है तो उसमें से कुछ ना कुछ पौधा उगाता है। तो राम को रीझ के बजो या खींच के बजो, हम तो रीझ के भज रहे हैं, आप खींच के भी भजो तो हमें स्वागत है। आप राजपाल कश्यप, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। वारिस जी, मैं आ रही हूं आपके पास, एक रिएक्शन में इनका ले लूं। राजपाल कश्यप जी, कितना और इंतजार आप लोगों को करना होगा प्रभु श्री राम के इन्विटेशन का? इतने साल आपका शासन का